बहाल दुनिया को डेंगू भी परेशान कर रहा है। मच्छरों के काटने से होने वाली ये बीमारी भारत में इस साल 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुकी है। इस साल अब तक 1,20,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। यह संख्या 2017 के बाद सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा केस जो हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं, जो कि 23,000 से भी ज़्यादा हैं। वहीं दिल्ली में 2700 से ज़्यादा मरीज मिले हैं। दुनिया की बात करें तो पड़ोसी देशों बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी डेंगू का कहर टूट रहा है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 19,000 से ज़्यादा, तो सिंध प्रांत में 4200 से ज़्यादा लोग डेंगू से पीड़ित मिले हैं। दोनों राज्यों में करीब 80 लोगों की जान डेंगू से गई है। वहीं बांग्लादेश में भी 25,000 से ज़्यादा डेंगू मरीज मिले हैं। वहाँ इस साल 90 से ज़्यादा मौतें हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया की आधी आबादी यानी करीब 400 करोड़ लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ डेंगू होने का सबसे ज़्यादा खतरा है। डेंगू दुनिया की आधी आबादी को खतरे में ले चुका है और हमारे देश के 32 राज्य इस भयावह बीमारी की चपेट में है। तो दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो जो है डेंगू के ऊपर बनाया गया है कि डेंगू के क्या कारण हैं, लक्षण और उपचार हैं, जिनको हम जान करके स्वयं, परिवार, गांव और देश में होने वाली मौतों को बचा सकते हैं, लोगों की ज़िंदगी को बचा सकते हैं। और किसी भी बीमारी के लिए बचाव ही सबसे बड़ा उपचार होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि डेंगू बुखार क्या है, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं। डेंगू बुखार जो है वो वायरस से फैलने वाली डिजीज़ है, और ये वायरस जो होता है वो एक मच्छर जिसको इंडीज इजिप्टाई कहते हैं के काटने से होता है। ये मच्छर जो होता है ये सूर्योदय के पश्चात 2-3 घंटे के काल में और सूर्यास्त से 2-3 घंटे पहले के समय में काटते हैं। वे सदैव रुके हुए स्वच्छ जल में ही प्रजनन करते हैं। डेंगू बुखार जो है वो एक आम संचारी रोग है, जिसके अंदर जो मुख्य विशेषताएं हैं वो है तीव्र बुखार, अत्यधिक सिर दर्द, शरीर दर्द। ये एक ऐसी बीमारी जो काफ़ी होती है और समय समय पर इसे महामारी के रूप में भी देखा गया है। 1996 में दिल्ली और उत्तर भारत के कुछ भागों में इसकी महामारी फैली थी। ये बीमारी यूरोप महाद्वीप को छोड़कर के पूरे विश्व में होती है तथा काफ़ी लोगों को प्रभावित करती है। एक अनुमान के मुताबिक पूरे वर्ष भर विश्व में लगभग 2 करोड़ लोगों को डेंगू बुखार होता है। डेंगू बुखार, जैसा कि हमने कहा है कि वायरस से होता है, विषाणु से होता है, जिसके विभिन्न टाइप हैं। इस बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, क्योंकि इसके होने से शरीर व जोड़ों में बहुत तेज दर्द होता है। डेंगू किस प्रकार से स्प्रेड करता है कि इडीज इजिप्टाई मॉस्किटो जो होता है वो एक स्वस्थ मनुष्य को काटता है, और काटने से उसके जो सलाइवा में जो वायरस होता है हो जाता है, बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है, और फिर वो वायरस जो होता है वो मल्टीप्लाई होकर के धीरे धीरे उसको प्रभावित करता है, जिससे कि WBC, वाइट ब्लड सेल और लिम्फोटिक टिश्यूज जो होते हैं वो सब ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जब दोबारा मॉस्किटो उसको काटता है तो वायरस जो होता है वो उसके ब्लड में मिक्स हो जाता है। डेंगू बुखार जो है वो मच्छरों के काटने से होता है। इसके जो संक्रामक काल है, जिसमें कोई मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो लगभग 3 से 5 दिनों बाद ऐसे व्यक्ति में डेंगू बुखार के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। ये संक्रमण काल जो है 3 से 10 दिनों तक भी हो सकता है। इस बुखार के जो लक्षण हैं उसके आधार पर डेंगू बुखार 3 टाइप का होता है। क्लासिकल डेंगू बुखार, डेंगू हेमरेजिक बुखार जिसको DHF कहते हैं, और तीसरा है डेंगू शॉक सिंड्रोम जिसको DSS कहते हैं। क्लासिकल डेंगू बुखार जो होता है वो एक स्वयं ठीक होने वाली बीमारी है, इसमें डेथ नहीं होती। लेकिन अगर DHF और DSS अगर का हो जाता है और उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो वो जानलेवा भी सिद्ध हो सकते हैं। ये डेंगू फीवर के कुछ सिम्टम्स हैं, जिसमें से पहला है कि हाथों के ऊपर रेसेज हो जाते हैं, लाल चकत्ते हो जाते हैं, पल्स रेट जो है बढ़ जाती है, सुस्ती आने लगती है, इडिनिया होता है, इंसोम्निया होता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, फीवर आता है, रेडनेस ऑफ द थ्रोट, गले में रेडनेस आ जाती है, बोन्स में पेन होता है, एनोक्सिया होती है, वोमिटिंग होने लगती है, और रेडनेस ऑफ द आई, आंखें भी लाल होने लगती है, और शरीर का तापमान बढ़ने लगता है। यही यहाँ पर फोटोज़ के थ्रू समझाया गया है, जिसमें उल्टियाँ वगैरह होती है, बुखार आता है, सिर दर्द, मांसपेशियों जोड़ों में दर्द होता है, छाती व हाथों पर खसरे की भांति लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं।
क्लासिकल बुखार के जो लक्षण हैं उसमें अचानक तेज बुखार आ जाता है, सिर मांसपेशियों जोड़ों में दर्द होता है, आंख के पिछले भाग में दर्द होता है जो आंखों को दबाने हिलाने से और भी बढ़ जाता है, अत्यधिक कमजोरी लगती है, भूख में बेहद कमी और जी मचलने लगता है, मुंह का स्वाद खराब होने लगता है, गले में हल्का सा दर्द होने लगता है, रोगी बेहद दुखी और बीमार महसूस करता है और शरीर पर लाल चकत्ते जैसे निशान पड़ जाते हैं। हेमरेजिक बुखार जो होता है उसमें नाक मसूड़ों से खून, सोच या उल्टी में खून जाना, त्वचा पर गहरे नीले काले रंग के छोटे बड़े चकत्ते पड़ जाते हैं। डेंगू सिंड्रोम के अंदर रोगी अत्यधिक बेचैन हो जाता है, तेज बुखार के बावजूद भी उसकी त्वचा ठंडी महसूस होती है, रोगी धीरे धीरे होश खोने लगता है और अगर उसका पल्स देखा जाए तो वह और कम तेज हो जाती है और कमजोरी महसूस होने लगती है और रोगी का जो ब्लड प्रेशर है वो कम होने लगता है। उपचार के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन जो है पैरासीटामोल की दिया जाता है। डिस्प्रिन या एस्प्रिन को नहीं देना चाहिए। बुखार अगर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है तो बुखार को कम करने के लिए हाइड्रोथेरेपी करें। रोगी के सिर के ऊपर गीली पट्टी ठंडे पानी से भिगोई हुई रखें। ट्रीटमेंट देने के लिए ब्लड जांच करवाएं, रेस्ट करें और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो प्लेटलेट्स भी वहाँ पर उसको चढ़ाया जा सकता है। रोकने के लिए मच्छरदानी लगा करके सोएं, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करें, मच्छरों को भगाने वाले पदार्थों का प्रयोग करें और अपने आसपास कहीं पर भी गंदा पानी इकट्ठा नहीं होने दें। पानी की टंकियों को सदैव ढक करके रखें। ये प्रिवेंशन टिप्स हैं। यूज़ गुड मॉस्किटो रिपेलेंट्स, मच्छरों को भगाने वाले केमिकल का इस्तेमाल करें, कहीं भी पानी भरा हुआ ना रखें, हवादार मकान में रहें या खिड़कियां खुली रखें, प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स पहनें और किसी भी पुल वगैरह में ऐसी मछलियां जरूर रखें जो मच्छरों के लार्वा को खा जाती है। रोकथाम के लिए ईडीज मच्छरों के प्रजनन को रोकना होता है और उनके काटने से बचाव करना होता है। उनके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट टिप्स है कि अपने आसपास कहीं पर भी पानी को एकत्रित नहीं होने देना चाहिए। अगर गड्ढे हो रहे हैं तो रुकी हुई नालियों को साफ करें। रूम कूलर तथा फूलदानों को सारा पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह खाली करें, उन्हें सुखाएं और फिर से भरें। खाली व टूटे फूटे टायरों, डिब्बों तथा बोतलों आदि का उचित विसर्जन करें। घर के आसपास सफाई रखें। पानी की टंकियों तथा बर्तन को सही तरीके से ढककर रखें ताकि मच्छर उसमें प्रवेश ना कर सकें। यदि रूम कूलर तथा पानी की टंकियों को पूरी तरह खाली करना संभव नहीं है तो उनमें सप्ताह में एक बार पेट्रोल या मिट्टी का तेल डाल दें। पानी के स्रोतों में कुछ किस्म की मछलियां भी डाली जा सकती है। खिड़कियों दरवाजों पर महीन जाली लगाएं। मच्छरों को भगाने के लिए मच्छरनाशक क्रीम, स्प्रे मेट्स, कोयल आदि का इस्तेमाल करना चाहिए और कपड़े जो हैं ऐसे पहनने चाहिए जिनसे शरीर का अधिक से अधिक भाग ढका रहे। मच्छरनाशक दवाई छिड़कने वाले कर्मचारी जब भी आते हैं तो उन्हें मना ना करें, घर में दवाई जरूर छिड़कवाएं। घर में के अंदर सभी क्षेत्रों में कम से कम सप्ताह में एक बार मच्छरनाशक दवाई का छिड़काव अवश्य करवाएं। फ्रिज के नीचे रखी हुई पानी इकट्ठा करने वाली ट्रे को भी प्रतिदिन खाली करें और अपने आसपास के क्षेत्र में सफाई रखें। यदि आपको लगता है कि क्षेत्रों में मच्छरों की संख्या अधिक है तो स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र, नगर पालिका या पंचायत केंद्रों को अवश्य सूचना करें। एडीज मच्छर दिन में भी काट सकते हैं, इसलिए दिन में भी ये सारी सावधानियां रखी जाए। अगर किसी कारणवश दरवाजों में खिड़कियों में जाली लगाना संभव नहीं है तो पूरे घर में पायरीथ्रिम घोल का छिड़काव करें और डेंगू बुखार से ग्रस्त रोगी को बीमारी के शुरू के 6-7 दिनों में मच्छरदानी से ढके हुए बिस्तर पर रखें ताकि मच्छर उस तक ना पहुंच पाए। थैंक यू।